अस्सलामुअलैकुम। रेकी से अंदरूनी खौफ के खात्मे से लेकर जिंदगी की मस्बत तब्दीली का सफर, शिफायाबी का सफर, एक लड़की की कहानी जिसकी जिंदगी रेकी की रोशनी से मुनव्वर हो गई। एक दफा का जिक्र है, आलिया नाम की एक लड़की एक छोटे से शहर में रहती थी। वो बहुत मेहनती थी, अपने खानदान और कैरियर के साथ बहुत मुखलिस थी, लेकिन कुछ तो ऐसा था कि वो एहसास कमतरी का शिकार रहती थी। अपनी कामयाबियों के बावजूद वो अंदरूनी सुकून से महरूम थी। एक दिन वो एक बुक स्टोर पर विजिट करने गई तो उसने जो किताब पकड़ी उसका नाम था अनलैशिंग द पावर विद इन, हाउ रेकी हीलिंग ट्रांसफॉर्म लाइव्स। ये नाम उसे बहुत दिलचस्प लगा। इसी दिलचस्पी में उसने किताब पढ़ना शुरू की। उसमें अंदरूनी सुकून हासिल करने की बहुत सारी टिप्स बताई गई थीं। उसे पढ़ने से उसमें रुझान पैदा हुआ कि वो रेकी के बारे में मजीद जानना शुरू करे। इस तजस्सुस और तब्दीली की वजह से उसने अपने इलाके के मशहूर रेकी प्रैक्टिशनर्स की तलाश शुरू की। अब वो नहीं जानती थी कि उसका पहला रेकी सेशन कैसा होगा, मगर पूरे यकीन के साथ उसने रेकी की शिफायाबी पर भरोसा किया। उसने रेकी सेशंस का आगाज सायरा नामी मशहूर प्रैक्टिशनर से किया। सायरा ने उसे तमाम रेकी के उसूल और जहन और जिस्म को बैलेंस करने की सलाहियत को समझाया। उसने आलिया को यकीन दिलाया कि रेकी सेशंस के बाद वो खुद में बहुत सी तब्दीलियां महसूस करेगी, जैसा कि वो खुद को पहले से ज्यादा पुरएतमाद, पुरसुकून, पुरइखलाक महसूस करेगी। रेकी न सिर्फ जज्बाती शिफायाबी बल्कि आलिया की जिस्मानी सेहत पर भी असर अंदाज हुई। कमर का दर्द जो उसे बरसों से था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और उसमें एनर्जी लेवल बढ़ता गया। जिस्मानी और जज्बाती पहलुओं से हटकर रेकी ने उसकी रूह को छू लिया था। जैसे जैसे रेकी सेशंस को बाकायदगी से जारी रखा, उसने अपनी जिंदगी का वाज़ेह मकसद हासिल किया और खुद को पहले से ज्यादा पुरसुकून महसूस करने लगी। अपनी तब्दीलियों से मुतासिर होकर आलिया ने खुद रेकी सीखने का फैसला किया, क्योंकि वो अपने जैसे और लोगों की मदद करना चाहती थी। जब आलिया ने रेकी सीखना शुरू किया तो वो दूसरों से अपनी कहानी जरूर शेयर करती थी कि किस तरह वो रेकी के इस्तेमाल से अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करती रही। उसका मानना था कि रेकी सबकी जिंदगियां बदल सकती है। दरअसल रेकी एक हीलिंग प्रोसेस है जो हमारे जिस्म और रूह में बैलेंस कायम करती है और हम में हीलिंग के प्रोसेस को बढ़ाती है। ये सबसे पहले जापान में शुरू हुई और अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। सब लोग इससे फायदा हासिल कर रहे हैं। बहुत से लोगों का यहाँ सवाल होता है कि क्या रेकी सिर्फ जिस्मानी बीमारियों को ही दूर करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। रेकी ना सिर्फ जिस्मानी बीमारियों को दूर करती है बल्कि जज्बाती और ज़हनी तंदुरुस्ती पर भी गहरा असर डालती है। बहुत से लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी दिमागी बीमारियों का शिकार होते हैं। इस दौरान रेकी हमारी तमाम अंदरूनी एनर्जी को बैलेंस करती है और उन एनर्जी लेवल को चाक्रास का नाम दिया जाता है। चाक्रास के बारे में आप पिछले ब्लॉग में जान चुके हैं कि ये क्या काम करते हैं। उन्हीं चाक्रास को बैलेंस करके रेकी जज्बाती रुकावटों को दूर करती है और हम में अंदरूनी सुकून का एहसास बढ़ा देती है। पिछले ब्लॉग में किसी का सवाल था कि क्या रेकी हमारी ज़हनी सलाहियत को भी बरकरार रख सकती है? बिल्कुल ऐसा है। रेकी हमारी ज़हनी सलाहियतों और तवज्जो मरकूज करने की सलाहियतों में भी मदद करती है। ये इससे रिलेट करता है कि जब हमारा दिमाग पुरसुकून होगा तब ही हम अपनी ज़हनी सलाहियत का इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद को मनफी ख्यालात से दूर रखें और पॉजिटिव सोच इख्तियार करें। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि क्या रेकी बड़े सदमों को दूर करने के लिए भी फायदेमंद है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है, मगर इसके लिए बाकायदगी से रेकी सेशंस लेना जरूरी है, क्योंकि बड़े सदमों से निकलना इतना आसान नहीं, मगर ये नामुमकिन भी नहीं। इससे आप अपनी हिम्मत और हौसला बरकरार रख सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं, तो क्या रेकी उन बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है? देखें, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बगैर अद्वियात के सिर्फ रेकी के इस्तेमाल से ठीक हो सकती हैं, मगर कुछ बड़ी बीमारियां जैसे शुगर, कैंसर, दिल की बीमारियां, ऐसी बीमारियों के लिए रेकी अद्वियात की जगह नहीं ले सकती। लेकिन रेकी आपकी जिंदगी में सुकून के लिए
उन बीमारियों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के तौर पर काम कर सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए रेकी थेरेपी सिर्फ हीलिंग प्रोसेस है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रेकी को तर्ज़े जिंदगी का मामूल बना लिया है, यानी उसके असूलों को रोजमर्रा के मामलात में इस्तेमाल करके अपनी जिंदगियों को बहुत पुरसुकून बना लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आलिया की तरह आपको भी अच्छा प्रैक्टिशनर या रेकी हीलर मिल जाए ताकि आप भी अपनी जिंदगी की रुकावटों को खत्म करके खुशियां हासिल कर सकें। तो आपकी मदद के लिए हम हमेशा मौजूद हैं। अल-शिफा हीलिंग इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिशनर्स और रेकी हीलर्स आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे और इंशाअल्लाह आप अपनी जिंदगी के मकसद में कामयाब भी जरूर होंगे। मजीद ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक परफेक्ट पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।